हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक ह्यूमन जेनेटिक्स से रिगार्डिंग ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। कितने टाइप के होते हैं? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, नंबर 1 मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड नंबर 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसके बाद लेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है और क्या ये आगे इनहेरिटेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं उनका रीज़न होता है एलेलिक अबनॉर्मलिटीज़। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं उनमें कोई अबनॉर्मलिटी आती है, उसके कारण ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आगे इनहेरिटेंस होते हैं और उसका रीज़न भी यही होता है। तो यहाँ पर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का कोज देंगे कॉज बाय एलेलिक अबनॉर्मलिटीज़ एंड एलेलिक अबनॉर्मलिटीज़ डेवलप ड्यू टू म्यूटेशन। मीन्स कोई भी जीन में चेंज हुआ तो उसका रीज़न होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी एनवायरमेंटल कॉज के कारण या सडन चेंज हो जाते हैं जीन्स में, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर का रीज़न पता हो गया हमें कि एलेलिक अबनॉर्मलिटीज़ है और एलेलिक अबनॉर्मलिटीज़ का रीज़न म्यूटेशन है। तो इसके अंदर जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है उसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ क्लासीफाई हैं एनसीईआरटी में। उसमें से सबसे पहले हम लेंगे हीमोफीलिया को। ये जो डिजीज़ है इसको आज हम डिस्कस करते हैं, हीमोफीलिया। इसका क्या मीनिंग होता है, प्लस हीमोफीलिया क्यों होती है, क्या रीज़न होता है। और हीमोफीलिया को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहने का पर्पस क्या है, क्योंकि इसके जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव का मीनिंग कभी आपको बताएंगे, लेकिन सेक्स लिंक्ड क्यों है उसका रीज़न है कि इसके जो हीमोफीलिया के जो भी जीन हैं वो कहाँ पर अटैच होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पर। और सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन से क्रोमोसोम पर, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उस पर। यानी जो एच जीन है, हीमोफीलिया का जीन है, ये कौन से क्रोमोसोम पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर। जैसे फीमेल में एक पेयर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम का और मेल में होता है एक्स वाई। तो ये जो जीन होगा ये किससे लिंक्ड होगा, एक्स क्रोमोसोम से। इसलिए इस डिजीज़ का नाम भी है सेक्स लिंक्ड डिजीज़ या डिसऑर्डर। ओके, तो इसका जो जीन होगा एच वो कहाँ पर लिंक्ड होगा, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लिंक्ड होता है। तो अब हम इसकी कैटेगरीज पढ़ते हैं, इसका रीज़न पढ़ते हैं और इसके अनदर नेम क्या है, कहाँ से ये अराइज हुई थी, उसके बारे में सारा अपना डिटेल लेक्चर देखते हैं अबाउट हीमोफीलिया। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ऑल्सो नॉन एज ब्लीडर्स डिजीज। इसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस डिजीज़ में यदि किसी पर्सन को छोटा सा भी कट लग जाता है तो क्लॉटिंग फैक्टर ना होने के कारण, मीन्स ब्लड की क्लॉटिंग ना होने के कारण ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है और कई बार वो लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग इट इज़ नॉन एज ब्लीडर्स डिजीज़। क्योंकि थोड़ा सा भी कट लगे या चोट लगे तो इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ भी पॉसिबल होती है। दूसरा इसका नाम है क्वीन विक्टोरिया डिजीज़ या रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं इसको। इसका रीज़न है कि सबसे पहले इसकी जो फाइंडिंग हुई थी, ये जहाँ से ये फैलना शुरू हुई थी वो क्वीन विक्टोरिया के टाइम से। मीन्स क्वीन विक्टोरिया की मैरिज जिस किंग से हुई थी तो उसने अपनी जनरेशन में देखा कि जो फीमेल है वो तो इजीली सर्वाइव कर रही है, लेकिन जो मेल है उस नेक्स्ट जो उसका आगे पेडिग्री चल रहा है उसमें, तो मेल के यदि कट लग जाता है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। तो उस वक्त से ये डिजीज़ स्प्रेड हुई और जहाँ जहाँ फिर इनके जैसे डॉटर्स और सन है वो फैलते गए तो ये डिजीज़ भी फैलती गई। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया डिजीज़ या फिर रॉयल डिजीज़। हीमोफीलिया में एक खास बात ये होती है कि इसमें जो कैरियर होता है वो वुमेन्स होती है, कैरियर इसमें फीमेल होती है। हम कह सकते हैं वुमन है या गर्ल है तो मेनली जो कैरियर होगी इस डिजीज़ की वो कौन होती है, फीमेल होती है। ओके, अब है कि यहाँ पर
ये जो रॉयल डिजीज़ है, क्वीन विक्टोरिया डिजीज़ है, यहाँ पर हम एक डॉक्टर का नाम लेते हैं। 1803 में उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जॉन ओटो। जॉन ओटो ने ये जो क्वीन विक्टोरिया है इसके यहाँ पर स्टडी की और ये पता लगाया कि यहाँ पर इस डिज़ीज़ के जो कैरियर है वो फीमेल है और जो सफ़रर होते हैं वो मेल होते हैं। फीमेल रेयर टू रेयर सफ़रर होती है, वो अभी आगे हम प्रोसेस में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वो रेयर टू रेयर जो फीमेल होती है ना वो सफ़रर होती है, ज़्यादा सफ़रर इसमें मेल होते हैं। ओके, अब हीमोफीलिया की दो कैटेगरी होती है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हीमोफीलिया को, एक होती है हीमोफीलिया ए और दूसरी होती है हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए होती है और बी, वो कौन से फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसके एब्सेंस होने के कारण होती है। तो यहाँ पर ये होती है फैक्टर 8 और यहाँ पर फैक्टर 9। अब ये फैक्टर क्या है, आपको पता है जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स की जो चेन होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। उनमें से यदि क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट हो तो हीमोफीलिया ए और 9 एब्सेंट हो तो हीमोफीलिया बी होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये फैक्टर क्या और फैक्टर काम नहीं करते? और फैक्टर भी काम करते हैं, वो क्लॉट का काम करते हैं, बट किसी भी एक फैक्टर के कारण जो क्लॉटिंग होती है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो फैक्टर 8 नहीं होगा तो हीमोफीलिया ए और फैक्टर 9 नहीं होगा तो हीमोफीलिया बी होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ये जिसका एच जीन है, हमने कहा था एक्स क्रोमोसोम्स पे कैरी होता है, तो इसके कुछ रिगार्डिंग हम जो प्रोसेस हैं वो आज समझते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में जो फैक्टर एब्सेंस होंगे उसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लड कंटिन्यू फ्लो करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस देखते हैं। सपोज ये हमने एक जीनोटाइप लिखा फीमेल का, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है एक्स एंड एक दूसरा एक्स जिसके ऊपर की एच जीन प्रेजेंट है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया। अब इसकी मैरिज एक नॉर्मल मेल के साथ होती है, यानी कि यहाँ पर ये मैंने बता दिया आपको, ये पेरेंट्स बना दिए, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये होता है मेल और ये होता है फीमेल। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके पास जो पेयर है एक्स एक्स पेयर है तो ये डोमिनेंट है, यानी इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये जो जीन है ये क्लॉटिंग नहीं करने देगा, लेकिन डोमिनेंट के प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसलिए कहते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए एक बार वापस सुनिए, यहाँ पर दोनों में से एक के ऊपर हीमोफिलिक जीन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया, बट यहाँ पर इस एक्स के ऊपर एक डोमिनेंट फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, अब इसकी जो प्रोजेनी बनेगी, यदि हम यहाँ पर क्रॉस बनाएं और इसकी प्रोजेनी को देखें तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो ये आएंगे। अब इस क्रॉस को हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक्स एक्स यानी इसके ऊपर कोई जीन नहीं है, नॉर्मल गर्ल, यहाँ पर एक्स वाई मीन्स एक नॉर्मल बॉय, क्योंकि एक्स वाई सन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये ना हीमोफिलिक है ना कैरियर, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर ये जो वुमन है या जो फीमेल चाइल्ड बना है ये कैरियर होगा, यहाँ पर एक्स एक्स एच जो है वो क्या होगी, कैरियर। और इसका रीज़न मैंने आपको बताया, सफरर क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक डोमिनेंट प्रेजेंट है और ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर ये कि हमारे पास एक ये भी जीनोटाइप आया एक्स एच वाई, यानी कि एक्स के ऊपर क्योंकि ये है सेक्स लिंक्ड और एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं हीमोफिलिक जीन आ गया, लेकिन वाई के ऊपर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो ये रिसेसिव है और अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर जो सन होगा वो क्या होगा, सफरर, मीन्स इसकी जो ये जनरेशन आई इसमें वन गर्ल नॉर्मल, वन बॉय नॉर्मल, वन गर्ल इज कैरियर एंड वन सन इज सफरर। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्रॉस और देखते हैं कि यदि एक हीमोफिलिक वुमन की या सॉरी जो नॉर्मल फीमेल है उसकी मैरिज यदि हीमोफिलिक मेल के साथ होती है तो क्या क्रॉस होगा। ये था एक कैरियर वुमन की एक नॉर्मल मेल के साथ में जब मैरिज होती है तो उसकी प्रोजेनी कैसे बनती है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है
हम दो क्रॉस और देखते हैं हीमोफीलिया के। पहला क्रॉस है कि यदि एक जो नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल मीन्स सिर्फ XX, ओके, और उसकी मैरिज जो हो जाती है वो हो जाती है इसके साथ, हीमोफिलिक मेल के साथ, यानी कि ये हीमोफिलिक है। अब यहाँ पर जो प्रोजेनी मिलेगी वो क्या मिलेगी, यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमें रेशो मिला वो 50-50 मिला। मीन्स कि जो दोनों सन थे या 50% जो सन थे, या हम कह सकते हैं जो मेल थे वो नॉर्मल है, उनके ऊपर कोई हीमोफिलिक जीन नहीं आया। लेकिन ये जो 50% गर्ल यहाँ पर आई है, इन 50% फीमेल में या हम कह सकते हैं गर्ल में ये H जीन आ गया, इसलिए ये क्या हो गई, कैरियर हो गई। ओके, तो यदि एक नॉर्मल फीमेल की मैरिज एक हीमोफिलिक मेल के साथ होती है तो वहाँ पर हमें जो प्रोजेनी मिलती है उसमें 50% मेल और 50% फीमेल। जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी और जो मेल होंगे वो नॉर्मल होंगे। ओके, अब एक लास्ट कॉज है हमारा कि यदि हम एक कैरियर वुमेन की एक हीमोफिलिक मेल के साथ में मैरिज करवा देते हैं तो फिर हमारे पास क्या क्रॉस आएंगे और क्या चांस बनते हैं। तो हमने यहाँ पर कैरियर वुमन लेनी है, दैट इज XX, और जो मेल है वो सफरर लेना है। अब यहाँ पर ये सफरर है यानी कि इसको हीमोफीलिया है, और ये जो है वो कैरियर है, ये सफरर नहीं। ओके, इनके बीच में जो क्रॉस होगा तो यहाँ पर हम इसकी जो प्रोजेनी बनाएंगे वो हमें ये ऑब्टेन होगी। यदि हम क्रॉस करवाते हैं यहाँ पर तो देखिए XX, XH, XHY, यहाँ पर XXH और XY। ये जो रिजल्ट मिला हमें इसमें ये नॉर्मल, क्योंकि इसके ऊपर कोई हीमोफिलिक जीन नहीं है। ये जो सन मिला हमें ये सफरर होगा। सफरर क्यों होगा, क्योंकि Y के ऊपर तो कोई क्लॉटिंग फैक्टर है नहीं, X के ऊपर है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। यहाँ पर ये जो है ये कैरियर है, मीन्स ये कैरी करेगी हीमोफिलिक जीन को। और यहाँ पे जो हमें एक रिजल्ट मिला वो ये मिला कि दोनों ही क्रोमोसोम पर, X क्रोमोसोम पर H जीन आ गया, हीमोफिलिक जीन आ गया, मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे ये। और यहाँ पर जिसका जीनोटाइप ये आया है XHXH, वो खुद सफरर होगी, यानी कि जो खुद फीमेल है वो भी हीमोफिलिक हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ऐसे केस रेयर टू रेयर मिलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, सपोज ऐसा जाइगोट डेवलप हुआ तो पहली बात तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, कभी भी ब्लड फ्लो होगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा, यदि एनी एंड हाउ उसका कैसे भी बर्थ हो जाता है तो कभी भी कोई चोट लगने के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। या फिर ये जो फीमेल है जब इसमें प्यूबर्टी आती है, मेंस केस में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस वक्त एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड के कारण भी इसकी डेथ पॉसिबल है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे जो फीमेल होती है वो अक्सर उनकी डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं करती है, और उसका रीज़न ये है कि इसके कारण वो सर्वाइव नहीं करती। तो हम ये कहते हैं कि आपको कैरियर वुमेन बहुत सारी मिलती है क्योंकि कैरियर वही करती है, सफरर मेल भी होते हैं, बट जो सफरर वुमेन होती है उसका रेशो बहुत ही कम होता है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट हीमोफीलिया जो हमने आज कंप्लीट किया। ओके।